गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टुडे आई विल टीच यू टॉपिक सर्कल। आज मैं आपको सर्कल पढ़ाऊंगा। सर्कल आपने क्लास 4 से पढ़ना शुरू किया। 5th 7th 8th 9th 10th 11th में अब आप सर्कल फिर से पढ़ने जा रहे हैं। तो सर्कल की कुछ बेसिक चीजें हम बताते हैं। आपने इसके पहले सर्कल में पढ़ा था कि सर्कल की एरिया कैसे निकालते हैं, सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सर्कल में कॉर्ड क्या होता है, सर्कल में सेक्टर क्या होता है, सर्कल में आपका टेंजेंट क्या होता है। ये सब हमने 10 तक पढ़ा है। ठीक, तो कुछ बेसिक जानकारी आपको हम देते हैं। सर्कल क्या होता है कि एक सेंटर होता है, एक सेंटर से इस सेंटर से कांस्टेंट डिस्टेंस पे एक कर्व बनता है। जो यहाँ पे कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, मतलब एक समान दूरी होती है, एक समान दूरी होती है, उसे क्या कहते हैं हम? रेडियस कहते हैं। और कोई ऐसा लाइन जो सेंटर से पास होके जा रही है उसे हम क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलते हैं। ए बी क्या है? डायमीटर। बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं, आपको नोट नहीं कर रहा क्योंकि यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। आई थिंक यू नो ऑलरेडी दिस बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, देन व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्ड? कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड ये होता है कि सर्कल के किसी दो पॉइंट पर, मान लो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है, इस दोनों पॉइंट से अगर ज्वाइन करा दिए तो क्या होता है? ये कॉर्ड होता है। तो इस तरह से बहुत सारे कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। कॉर्ड को हिंदी में कहते हैं जीवा। यहां से ड्रॉ कर सकते हैं, तो बहुत सारे कॉर्ड हम सर्कल में बना सकते हैं। तो कोई पूछे क्वेश्चन कि हाउ मेनी कॉर्ड ड्रॉ इन एनी सर्कल, देन योर आंसर विल बी इनफाइनाइट कॉर्ड। ठीक, बहुत सारे कॉर्ड हम ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, तो इसमें क्या है कि आपने ये भी पढ़ा होगा कि सेगमेंट क्या होता है। मान लीजिए सर्कल में एक ऐसी लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब सेगमेंट मतलब होता है किसी को डिवाइड करना। तो देखो दो भाग में डिवाइड हो गया, तो पहला भाग जो है बड़ा है, तो बड़े वाले को क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। और छोटे वाले को क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आता है सेक्टर। सेक्टर मतलब ये होता है अगर दो रेडियस मिलके कोई एंगल सब्सटेंड करता तो एक सेक्टर का निर्माण कर देता। देखो ये मान लीजिए सेंटर है और ये रेडियस है, ये रेडियस के बीच का एंगल भी होगा, तो ये कुल मिला के ओ ए बी क्या कहलाएगा? ये सेक्टर कहलाएगा। तो ये भी छोटा सेक्टर और ये बड़ा सेक्टर है, तो छोटे वाले को माइनर सेक्टर, बड़े वाले को मेजर सेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तो बात समझ में आ रही है। उसके बाद में अब पूछा जाए कि ये जो है भाई सेंटर से जो पास होती है उसे हम डायमीटर कहते हैं, लेकिन ये कॉर्ड भी है। क्या है? कॉर्ड भी है। और ये कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड इज द लॉन्गेस्ट, नहीं, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। मतलब जो डायमीटर होती है उस सर्कल की सबसे बड़ी जीवा होती है। समझे कि नहीं? कोई पूछे सर्कल में जीवा बहुत सारी होती है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? डायमीटर होती है। चलिए, अब यहाँ पे जो मेन 11 से नई चीज शुरू होती है कि सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, सर्कल का समीकरण कैसे फाइंड करेंगे? तो जैसे मान लिया कि एक सर्कल है, तो कोई भी जो प्लेन फिगर है, प्लेन फिगर मतलब टू डायमेंशन फिगर, टू डायमेंशन फिगर मतलब इसमें लेंथ और ब्रेथ इंडिकेशन होता है। तो मान लिया कि कोई एक सर्कल है, इस सर्कल में, ये सर्कल है। अच्छा, सबसे पहले लिखिए क्वेश्चन आप सर्कल में हेडिंग डालेंगे स्टैंडर्ड और सिंपलेस्ट फॉर्म। लिखिए स्टैंडर्ड और सिंपलेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड और सिंपलेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड और सिंपलेस्ट फॉर्म। जी देखिए स्टैंडर्ड और सिंपलेस्ट फॉर्म, पहला यहां पे स्टैंडर्ड और सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए सपोज दैट यहां पे सेंटर है और जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है 0,0, और देखो यहां पे इस सर्कल पे, देखो सर्कल पे टू डायमेंशन फिगर है, तो इसका एक कोऑर्डिनेट क्या है? x, y है, और इनके बीच को हम रेडियस कहते हैं। ठीक, ये बीच का रेडियस होता है। तो अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद में क्या होगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू क्या होता है? ये
आपका आर स्क्वायर हुआ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बताइए समझ में आ रहा है? ये सर्कल का समीकरण क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म का? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आपका एक्स और वाई सर्कल पे कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है, तो ये 0,0। एक ऐसा भी होता है अगर किसी सर्कल का सेंटर 0,0 हो और रेडियस आर हो, तो उस सर्कल का समीकरण ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कोई ऐसे मान लिया सर्कल दिया हो, यहाँ पे आपका 0,0 हो और ये रेडियस ए है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो पहला आपका सर्कल का समीकरण जो होता है, सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये समझ में आ गया। दूसरा डालिए, दूसरा डालिए सेंट्रल फॉर्म। सेंट्रल फॉर्म, सेंट्रल फॉर्म देखो, सेंट्रल फॉर्म, सेंट्रल फॉर्म मतलब ये होता है जब इसका सेंटर दिया हो, सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट गिवन हो। तो मान ली यहां पे लेट सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट इज एच कॉमा के है। मान लिया एच कॉमा के है, तो सर्कल ऐसे लिया गया, सर्कल का जो सेंटर है यहाँ पे एच कॉमा के है, और ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक्स कॉमा वाई होगा ही, और रेडियस इसका आर है। तो यहां से जब निकालेंगे तो उसी में जहां 0 है वहां पे एच और के रख देंगे। ठीक, तो देखो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये आपका सेंट्रल फॉर्म है। बताइए समझ में आ रहा है? अगर आपका कोई भी ये सेंटर दिया हो, अगर सेंटर नहीं दिया तो भाई 0,0 हो जाएगा, तो खोलेंगे तो यही बन जाएगा। अगर आपका सेंटर दिया है तो 0 के प्लेस पे क्या रखेंगे एच और के रख देंगे। अब सिंपल सी बात है, अगर इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर कोई सर्कल है, इसका कोऑर्डिनेट 2,3 है और ये जो है इसका रेडियस 4 है। अब इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है, तो आप ऐसे लिख दो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगा। फिर देखो इसको ओपन कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 अंदर ले लो 16 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16y, 9 4 13 और 16 में से 13 घटा दो तो 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। ऐसे हमें क्वेश्चन मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको मतलब आपको ओपन करना पड़ेगा ना जब होगा। तो पहला देखिए ध्यान से, यहाँ पे सर्कल के दो इक्वेशन हमने बताया। पहला स्टैंडर्ड और सिंपलेस्ट फॉर्म। स्टैंडर्ड और सिंपलेस्ट फॉर्म में ये है कि जिसका सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट क्या हो 0,0। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 0,0 तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ये हो जाएगा। और फिर दूसरा सेंट्रल फॉर्म है। सेंट्रल फॉर्म में जिसका कोऑर्डिनेट दिया है, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट एच कॉमा के है, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस टी का होल स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक, तीसरा आप लिखिए डायमीटर फॉर्म। लिखिए डायमीटर फॉर्म। लिखिए डायमीटर फॉर्म। यहां पे लिखेंगे तीसरा डायमीटर फॉर्म। देखिए डायमीटर फॉर्म, ध्यान समझिए। डायमीटर फॉर्म में मान लिया यहां पे सर्कल है, और सर्कल जो वो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर सेंटर से पास होती है एक लाइन। ये मान लिया ए है और ये बी है। ए का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1 और y1, और बी का कोऑर्डिनेट मान लिया x2 और y2। समझ में आ रहा है? अब इस सर्कल पे कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं, उसका नाम P है, और P क्या है x कॉमा y है।
तो सर्कल पे अगर कहीं पे कोई पॉइंट मैं लेता हूं और उस पॉइंट को दोनों ज्वाइन कराता हूं तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का बनाएगा। ठीक है, एंगल इन द सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। कोई भी, जैसे मान लिया यहाँ पे सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, यहाँ पे ए भी एक सेमी सर्कल है, तो एक थ्योरम होती है कि एंगल इन द सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। आपने यहाँ पॉइंट ले लिया और इसको ज्वाइन करा दिया तो एंगल कौन सा बनाएगा? 90 डिग्री। अगर यहाँ आपने पॉइंट ले लिया और यहाँ ज्वाइन करा दिया तो ये भी 90 डिग्री होगा। आपने यहाँ ले लिया, अगर यहाँ से ज्वाइन करा दिया तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। अगर यहाँ आपने ले लिया, कहीं भी पॉइंट ले लो आप, तो क्या बनाएगा? ये 90 डिग्री ही बनाएगा वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये मतलब एक तरह से लोकस ट्रेस कर रहा है, समझे कि नहीं? लोकस ट्रेस का मतलब हर एक पॉइंट पे सेम डिफिनेशन दे रहा है, समझे कि नहीं? मतलब हर, जैसे लोकस क्या होता है कि हर एक पॉइंट पे सेम डिफिनेशन कोई देगी। तो ये मतलब क्या है, अब यहाँ पे हमने ले लिया x, y है, तो ये जब हमने लिया मिला दिया, ऐसे ज्वाइन करा दिया और इसको ऐसे ज्वाइन करा दिया, तो बताइए दोनों क्या है? दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं? भाई ये आपका ये लिख सकते एपी, एपी परपेंडिकुलर है इसके बीपी के। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों का स्लोप निकाल लेंगे और दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -1 होगा। मान लीजिए इसका स्लोप जो है m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो कोई चीज जब परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप क्या होता है? -1 होता है। तो अब यहाँ पे इसको ले लीजिए, इसको मान लो कि x2, ऐसे मान लो x y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ये हो जाएगा आपका स्लोप ऑफ एपी, एपी का स्लोप है। अब यहां पे लिखेंगे स्लोप ऑफ बीपी का। अब बीपी में ले लो यहां पे y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको मान लीजिए कि ये m1 है, इसको मान लीजिए कि ये m2 है, तो दोनों क्या है? एपी और बीपी परपेंडिकुलर है, तो दोनों का स्लोप -1 मतलब y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इक्वल टू -1। तो ये ऐसे कर लो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसमें, इसको इसमें, तो मान लिया कि जो है किसको भी माइनस कर सकते हो या माइनस लगा, तो ये दोनों करेंगे x माइनस x1 और x माइनस x2 इक्वल टू, ये इधर ले लो, माइनस चाहो तो इधर लगा दो, y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2, इसको इधर शिफ्ट कर दो। देखो माइनस नीचे ऊपर लगा, किधर भी माइनस लगा सकते हो, समझे? तो इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2। देखिए बहुत ही आसान समीकरण आ गया है। ठीक, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, यहां लिख सकते हो कि दिस इज इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, इन डायमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं? बताइए। एक बार जो हम तीनों को एक बार फिर से मैं डिफाइन कर देता हूं, समझना ध्यान से। जैसे देखिए, ये देखो कितना आसान है, x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। कितना आसान समीकरण है। देखो यहाँ पे क्लास 11th में जो सिलेबस में है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना, जो 3 तरीके से निकालते हैं। नंबर 1 स्टैंडर्ड और सिंपलेस्ट फॉर्म, दूसरा क्या है सेंट्रल फॉर्म, तीसरा क्या होता है डायमेट्रिक फॉर्म। तो स्टैंडर्ड और सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये हुआ जिसका सेंटर क्या हो 0 0 हो, या जिसका सेंटर दिया ना हो, ये भी कह सकते हो। तो वो फॉर्म आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? दूसरा यहाँ पे सेंट्रल फॉर्म में आपका ये कोऑर्डिनेट दिया है h कॉमा k के फॉर्म में, तो यहां भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस होता नहीं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आपका ये हो जाएगा, अगर आपका सेंटर दिया हुआ है h कॉमा के, तो x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। उसके बाद में डायमेट्रिक फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है कि डायमीटर आपका गिवन होगा,
ए बी, तो x1 y1 है, x2 y2 है। फिर यहाँ पे कोई पॉइंट हमने P मान लिया, तो कहीं भी P मानोगे तो 90 डिग्री बनाएगा वो, ठीक। और इस पे देखो हर सर्कल का जो जितने सारे पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट x और y क्या एग्जिस्ट करता है, समझे। तो यहाँ पे मैंने xy ले लिया, तो यहाँ से स्लोप निकाला हमने y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, स्लोप ऑफ AP, स्लोप ऑफ PB निकाला। तो मुझे मालूम है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता तो उसका स्लोप का जो प्रोडक्ट होता -1 होता, तो हमने ये मल्टीप्लाई किया -1 कर दिया। अब ये आपका माइनस इधर कर दो, शिफ्ट कर दो, तो x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई ऐसे सर्कल दिया हो, सर्कल दिया हो और ये अगर कोऑर्डिनेट दिया हो 2,3, ये दिया 4,5, तो इसका कितनी आसानी से हम फाइंड कर लेंगे। ये क्या x1 और y1 है, ये x2 और y2 है, तो क्या होगा x माइनस x1, x माइनस x1 और फिर x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। बस हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास।